ये फल मिलेगा। अगर यही बात है तो कुंडली दिखाने का मतलब क्या? उत्तम में उत्तम प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता का है। कर्म करेंगे फिर कुंडली की जरूर क्या है, लेकिन दोनों चीज के अंदर कुंडली वो ज्योतिष विद्या का एक मार्ग है। कुंडली हमें दिखाती है कि हमने क्या कर्म पूर्व जन्म में किए हैं। 5वां भाव जो है वो पूर्व जन्म का है, 9वां भाव है वो अगले जन्म का है। 5वां भाव पूर्व जन्म दिखा रहा है, साथ में कहीं राहु आ गए, राहु महाराज कोई ग्रह के साथ आए तो बताते हैं कि हमने ये कर्म किया है और इस कर्म की सजा हम भोगने वाले हैं। सूर्य के साथ राहु महाराज आ गए तो बता रहा है हमने किसी को अपमानित किया है, किसी का अन्नादि पदार्थ लिया है, हमने इस तरह से चोरी भाव की। चंद्रमा के साथ राहु आ गए, बता रहे हमने जल की चोरी की है, हमने दूध की चोरी की है। मंगल के साथ राहु आता है तो बता रहे कि जो जातक है वो जातक ने पूर्व जन्म में किसी को से बोलते ना कि भाई मेरा खून चूस लिया है, इतनी पीड़ा दी है मुझे, उसका जो पाप कर्म है, जो दंड है वो भोगते, इसलिए मंगल के साथ राहु आता है। कर्मफल है वो भोगने पड़ेंगे, उसमें कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। कुंडली आपको पूर्व जन्म का कर्म दिखाएंगे, लेकिन भोगना तो उस जातक को है ही। एक पीडीएफ फाइल रहती है जिसके अंदर सब लिखा हुआ है, वो एक ये कुंडली है कि भाई ये लिखा हुआ है, ये आपको भोगना है और इसके हिसाब से चलना है। इसमें से बचने के लिए भक्ति काम आती है, बढ़ती है तो भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं, भगवान का साथ मिलता है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी अभी तो वैकुंठवासी है नहीं, लेकिन डोंगरे जी महाराज जी ने पूर्ण जीवन काल में दूसरों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा कर दी। कभी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया। बड़े बड़े हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट में उन्होंने डोनेशन दिया, गायों के लिए उन्होंने अच्छा किया है। सारे इतने अच्छे कर्म होने के बावजूद 5वें भाव का राहु उनकी कुंडली का अंत समय में कैंसर का रोग देता है, और तब भी भगवान का साथ था। वो जब तक जीवित थे पकड़ने की जरूरत नहीं रही, और भगवान के स्थान समय वलसर नर्मदा नदी का किनारा, वहां पर उनको दिव्य गति प्राप्त हुई है। तो कर्मफल है वो भोगना है, और जो ज्योतिष की कुंडली है वो आपका पूर्व जन्म का कर्मफल दिखा रही है। और क्या आपका पूर्व पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, वो आप इस कुंडली से आप जान सकते हैं, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। रितेश जी, हम शिव मंदिर में जाते हैं तो महिलाएं क्या शिवलिंग की पूजा या स्पर्श कर सकती है? शिव वाणी कल्याणकारी, लोगों का कल्याण करने वाले जो है वो स्वयं शिव है। शिवलिंग की उत्पत्ति है, उसके अंदर सारे देवी देवताओं का स्थान है। अब वहां पर महिला का स्पर्श करो ना करो उससे कुछ फर्क नहीं होता है, लेकिन हमारी कुमारिका बेटियां छोटी 9 साल में भी रजो दर्शन प्राप्त कर लेती हैं। 9 साल से कम उम्र की एवं रजस्वला से निवृत्त होने के बाद जो स्त्री है वो लोग वो शिव की पूजा कर सकते हैं, जैसे हमारे शास्त्र में विधान दिया हुआ है। अच्छा, और काल सर्प योग क्या है? काल सर्प योग जो बताते हैं, जैसे उसके नाम के अंदर ही उसका विवरण है। काल यानी यम, सर्प यानी कि राहु और केतु, ये दोनों ग्रह छाया है, और सर्प यानी पितृदोष कारक है। तो यम पितृदोष और राहु खुद स्वयं पितृदोष का कारक है। तो अगर राहु और केतु इनके बीच में सारे ग्रह आ जाने से कुंडली के अंदर वो काल सर्प योग बनता है। बहुत से लोग ने समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न है कि राहु केतु के बीच में या केतु और राहु के बीच में ग्रह है तो कौन सा काल सर्प है? भाई राहु और केतु दोनों के बीच में, चाहे यहाँ पे या केतु राहु के बीच में, कहीं भी एक जगह पर ये 7 वर्ग के अंदर, 7 गर्ग के अंदर ग्रह आ जाने से वो काल सर्प योग बनता ही है। और काल सर्प योग ऐसा है कि राहु और केतु भले छाया ग्रह है, लेकिन जब ये समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर जब अमृत निकला
अमृत को पान करने से राहु अभी भी अमर है। केतु उसका शरीर है, दृढ़ है, लेकिन वो अलग है। अब ये दोनों के बीच में जैसे सारे ग्रह मंडल आ गए, किसी का पावर चलता नहीं है। इसी तरह चाहे वो शुभ ग्रह गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्र हो, चाहे मंगल और शनि क्यों ना हो, लेकिन वो कोई भी ग्रह ये कालसर्प के बीच में आने, राहु और केतु के बीच में आने से कोई शुभ फल नहीं देता है। इसीलिए राहु की शांति जाप पूजा, यम की शांति जाप पूजा, सर्प की शांति जाप पूजा ब्राह्मणों द्वारा विविध स्थान पर काल सर्प योग नामक शांति होती है और वो स्थान पर जाके करानी आवश्यक होती है। और राहु की कुछ महादशा ये क्या है? गोचर के अंदर जैसे जैसे ग्रह घूमते हैं वैसे उनकी दशा चालू होती है। जन्म समय जो नक्षत्र है, अब विशाखा नक्षत्र में फॉर एग्जाम्पल है, विशाखा नक्षत्र उसके नक्षत्र के उस समय के महाविशोत्तरी महादशा के स्वामी है गुरु। अब पूर्व कर्म में उस जन्म ने, उस जातक ने जो भुक्त दशा है यानी जो शुभ फल भोगा, बाकी जो फल बाकी रहा वो इस जन्म में भोगेगा। तो शुभ फल बाकी या अशुभ फल बाकी है, वो हर एक ग्रह की महादशा रहती है, हर एक ग्रह का टाइम पीरियड रहता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इसका तो ये दशक आया है, ये 10 साल है, ये बहुत अच्छा पुण्य कमा रहा है, बहुत अच्छा इसका नाम हुआ, तो दशक नहीं, वो ग्रह की महादशा रहती है। अब ये राहु की महादशा आती है तो राहु एक तो पाप ग्रह रहा, छाया ग्रह सबको पीड़ित करना ये राहु का काम है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा आएगी, एक तो वो मायावी जीवन जिएगा, उसके पास रहेगा नहीं, लेकिन वो भ्रमित रहेगा कि मेरे पास इतना सब आएगा तो मैं क्यों कुछ करूं, क्यों ना करूं, वो अच्छा रहेगा, आलसीपना आ जाएगा। उसके शुभ काम अगर जो राहु की महादशा में होंगे तो राहु की महादशा वो शुभ पुण्य को भी पूर्ण कर देगी, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये राहु की महादशा है और इसके अंदर राहु की जाप, शांति पूजा, शिव पूजा और राहु का दान करने से उसको शांति मिलती है, उसकी प्रगति तभी हो सकती है। रितेश जी, एक अंतिम प्रश्न, ये वृक्ष ज्योतिष क्या है? बहुत उत्तम प्रश्न है। वृक्ष ज्योतिष यानी जो जो अलग अलग प्रकार के हमारे वृक्ष हैं उसकी जड़ें, उसके मूड वो अपने पास रखने से उस ग्रह का, रत्न का प्रभाव जो हो हमें उससे प्राप्त होता है। जैसे मेष राशि वाले जातक होते हैं और उसी तरह से उसके स्वामी जो है मंगल है, और मेष राशि का वृक्ष क्या है? आला है, लेकिन मंगल उसके स्वामी है और खेर का पेड़ है, वो खेर वो उसके लिए बहुत उत्तम है। अगर मेष राशि वाले अपने पास आंवले की वृक्ष की थोड़ी सी जड़ और खेर के वृक्ष की थोड़ी सी जड़, ये दोनों जड़ लाल धागे से बांधकर अपने पास रखेंगे तो मेष राशि का मंगल का रत्न धारण करते हैं तो जो पावर मिलता है उससे ज्यादा पावर इसमें मिलेगा। कि पहले के पूर्वज जो थे हमारे ऋषि मुनि, वो कभी कोई रत्न धारण करते नहीं थे क्योंकि वो लोग तो निष्किंचन थे, कोई धन उनके पास था ही नहीं, लेकिन वो वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी साधना करते थे ताकि वो अपना जो लक्ष्य है उसको पास करें। पहले के गुरुकुल में अलग अलग प्रकार के सारे वृक्ष थे और उनके गुरुजी गुरुकुल में विद्यार्थियों को सिखाते थे, कहते थे आप यहाँ पे बैठोगे, यहाँ पे बैठ के आपकी जो ये एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, जो आपको बाय हार्ट करना है, ये वृक्ष के नीचे बैठ के करो ताकि उसको शारीरिक मानसिक सारा बलों से प्राप्त। इसीलिए ये वृक्ष ज्योतिष है। वृक्ष के ऊपर चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, चंद्रमा की ओरा उस वृक्ष के ऊपर आती है, वो अमृत बनता है और पूर्णिमा के ये वृक्ष, सारे वृक्ष जो औषधि है वो हमें भी अमृत देती है। इसीलिए वृक्ष ज्योतिष जो है ये वृक्ष का ज्ञान है और ये इससे हमें पूरा शरीर का फायदा मिलता है। इसीलिए वृक्ष ज्योतिष राशि के अनुसार धारण किया जाए। और रितेश जी, आप इतना अच्छा हमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में समझाया, क्योंकि आज की पीढ़ी ये मानती नहीं है कि जो कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, अपने आप पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ये सब बातों में मानते नहीं हैं।
लेकिन ये भी एक गणित है, ये भी एक साइंस है, जिसे कैलकुलेशन करके आप सबको मार्गदर्शन करते हैं। और आप आज यहाँ आए हमारे चैनल में, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी पूर्ण धन्यवाद, आपका भी ज़्यादा धन्यवाद। मित्रगणों, आप सबका धन्यवाद। और ज्योतिष के मार्ग में आपको जो भी हो, तो ज्योतिष विद्या है, साइंस है, उस पर भी भरोसा रखें और आपके जीवन में आप बहुत प्रगति पाए और उत्तम में उत्तम जीवन पा सके। इसी मनोकामना के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।